तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं थैलेसीमिया रोग के बारे में। तो इसके बारे में हम इसका कारण, प्रकार और लक्षण को जानेंगे। ये टॉपिक आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से लिया गया है। इससे पहले हम 2-3 रोगों के बारे में जान चुके हैं। रंजकहीनता और वर्णांता, इस तरीके के रोग जो होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। इसके कारण, प्रकार और लक्षण सब पूछा जाता है। इसके आगे आपके सिंड्रोम्स आएंगे, यानी कि टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये सब सिंड्रोम आते हैं। वो भी हम आपको एक एक करके सारे करा देंगे। वो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और इस तरीके के रोग भी बहुत पूछे जाते हैं। वो भी एक प्रकार के रोग होते हैं, तो सब हम आपको एक एक करके करा देंगे। तो ये टॉपिक आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत से लिया गया है। इसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है, यानी कि ये जो रोग है ये एक ऑटोसोमल रोग है और अप्रभावी रोग है। यह एक रक्त संबंधी आनुवंशिक विकार है, यानी कि ये एक रक्त संबंधी होने वाला आनुवंशिक विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन का उत्पादन प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो थैलेसीमिया रोग है ये एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है। यह ब्लड संबंधी रोग होता है, यानी कि रक्त संबंधी रोग होता है। आनुवंशिक विकार उत्पन्न करता है इसमें, और इसमें जो हीमोग्लोबिन बनने की क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। ठीक, वो क्षमता प्रभावित होती है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन बनने की क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। तो इसके बारे में जानिए। अब इसके कारण देख लेते हैं कि किन कारणों से ये रोग होता है मनुष्य में। तो इसके कारण में आपको लिख देना है कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन 2 जोड़ी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन संग्रह से बना होता है, यानी कि जो मनुष्य में हीमोग्लोबिन बना होता है वो 2 जोड़ी ग्लोबिन प्रोटीन श्रृंखला से बना होता है। यानी कि कौन कौन सी श्रृंखला होती हैं, इन्हें अल्फा और बीटा श्रृंखलाएं भी कहते हैं, यानी कि अल्फा श्रृंखलाएं भी कहते हैं और बीटा श्रृंखलाएं भी कहते हैं। इस रोग में इन श्रृंखलाओं के मध्य संश्लेषण कम हो जाता है, यानी कि ये जो रोग होता है इस रोग में क्या होता है, इन जो श्रृंखलाएं होती हैं इन श्रृंखलाओं के मध्य जो संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है, जिससे विलोपन प्रकार का के उत्परिवर्तन के फलस्वरूप यह रोग उत्पन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो श्रृंखलाएं होती हैं इनके मध्य संश्लेषण की प्रक्रिया कम हो जाने के कारण क्या होता है, विलोपन प्रकार का उत्परिवर्तन आप में हो जाएगा। उत्परिवर्तन टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है, म्यूटेशन इसकी इंग्लिश होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उत्परिवर्तन, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी इसके आने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उत्परिवर्तन डालेंगे, हमारे चैनल का नाम डालेंगे तो आपका पहले नंबर पर हमारा वीडियो आ जाएगा। तो उत्परिवर्तन के बारे में आप जान लें। तो उत्परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी कि विलोपन प्रकार का जो उत्परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये इसका आपको कारण में लिख देना है। अब इसके प्रकार किस प्रकार से होता है ये वो देख लेते हैं। तो प्रकार में आपको लिख देना है कि हीमोग्लोबिन श्रृंखलाओं के प्रकार के आधार पर बीटा श्रृंखलाओं की त्रुटि एक सामान्य रोग है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी श्रृंखलाओं के प्रकार के आधार पर ये जो बीटा श्रृंखलाओं में त्रुटि होती है यह एक सामान्य रोग है। इसे बीटा सीमिया भी कहते हैं, यानी कि इसे बीटा सीमिया भी कहते हैं। इसे कूले रक्ताल्पता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे बीटा सीमिया भी कहते हैं और कूले रक्ताल्पता के नाम से भी जाना जाता है इस रोग को। माता पिता दोनों में थैलेसीमिया बीटा होने पर क्या होता है तो वो हम आगे देख लेते हैं। जब दोनों में थैलेसीमिया होगी, थैलेसीमिया बीटा होगी तो 25% शायद चांस रहते हैं वो बच्चों में भी ये रोग होने के। ठीक, तो उसे देख लेते हैं। तो जब माता पिता दोनों में थैलेसीमिया बीटा होगी तो उसके होने पर क्या होता है, उनके बच्चे में इस बीमारी होने की संभावना 25% होती है। वही हमने आपको पीछे बताया था कि जब दोनों माता पिता में बीटा थैलेसीमिया होगी तो यह बीमारी होने की संभावना बच्चों में 25% होती है। जबकि जो अल्फा थैलेसीमिया में रोगी शिशु अवस्था में ही मर जाता है। अगर अल्फा थैलेसीमिया बच्चे को हो गया भ्रूणावस्था में ही तो वो शिशु अवस्था आते आते मर जाता है। ऐसी कंडीशन हो जाती है अल्फा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया ज़्यादा खतरनाक होती है बीटा थैलेसीमिया से। तो इसे और थोड़ा जान लेते हैं। अगर यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लेना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं होता है, इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके लक्षण देखेंगे। तो इसमें आपको लिखना होगा कि अल्फा थैलेसीमिया जो होती है वो क्रोमोसोम 16 पर स्थित संलग्न जीन HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि जो अल्फा थैलेसीमिया होती है वो क्रोमोसोम 16, यानी कि जो 16 नंबर का क्रोमोसोम आपका होता है उस पर स्थित संलग्न जीन HbA और HB2
HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि ये जो आपका क्रोमोसोम 16 होता है, इस पर एक जीन उपस्थित होते हैं, HbA और HbA2, इनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अल्फा थैलेसीमिया होता है। जबकि बीटा थैलेसीमिया का नियंत्रण 11 क्रोमोसोम पर स्थित एकल जीन द्वारा होता है। यानी कि जो बीटा थैलेसीमिया होता है, इसका नियंत्रण किया जाता है 11 क्रोमोसोम पर स्थित एकल जीन द्वारा किया जाता है। ठीक, एकल जीन द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। तो अब बीटा थैलेसीमिया के लक्षण जान लेते हैं कि किन लक्षणों से आप पहचानेंगे कि उसमें थैलेसीमिया हो गई है। ठीक, तो थैलेसीमिया के आपके लक्षण हो जाएंगे झिल्ली का बढ़ना, सांस फूलना, थकान आदि समस्याएं होने के साथ साथ एनीमिया होना एक प्रमुख लक्षण है। यानी कि ये जो समस्याएं हैं, झिल्ली का बढ़ना, सांस फूलना, थकान, इन समस्याओं के होने के साथ साथ जो आपका एनीमिया होना एक प्रमुख लक्षण होता है इसी का। ठीक, इन्हीं सभी लक्षणों से आप जानेंगे कि आप में थैलेसीमिया हो गया है। ठीक, तो ये आपके लक्षण हो जाएंगे। तो अब हम एक एक करके आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एक इम्पॉर्टेंट आंसर है आपके एग्जाम में, किसी ना किसी रोग में से एक दो रोग आपके एग्जाम में धर दिए जाते हैं, हर साल ये पूछे जाते हैं। किसी ना किसी रोग में से एक रोग या फिर वर्णहीनता पूछा जाए, या फिर रंजकहीनता पूछा जाए, या फिर आपका थैलेसीमिया पूछा जाए। इन तीनों में से एक तो डेफिनेटली आता है। ये टर्नर सिंड्रोम से क्वेश्चन बनता है। तो ये आपके चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। यानी कि जो आपका पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा, उसमें से जो आता है वो हम आपको बता देते हैं। देखो, इन तीनों में से कोई एक आएगा, और जो सिंड्रोम होते हैं उनमें से दो आ सकते हैं, एक आ सकता है, या फिर तीन सिंड्रोम भी आ सकते हैं। तो इन्हें भी आप एक दो बार पढ़ लें, क्योंकि इनमें से आता है और सिंड्रोम से भी आता है। तो हम आपको इनके स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें, इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें यहाँ पे। अब जो पीछे का पार्ट दिया गया उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। ठीक, तो अब आप यहाँ पे इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और ये पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, आपका बड़ा हो जाएगा। तो इतना आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं होती, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो लक्षण दिए हुए हैं उनका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इस आंसर को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। वर्णांता, हीमोफीलिया और ये आपका जो थैलेसीमिया और रंजकहीनता, ये आपकी इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं जो आपके एग्जाम में इनमें से एक आ जाती है। ठीक, इसके बाद हम सिंड्रोम्स के बारे में जानेंगे, ये कौन कौन से सिंड्रोम्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। जो 6-7 सिंड्रोम्स हैं उनमें से एक या दो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो उन्हें भी आप अच्छे तरीके से देख लें और उन्हें भी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।